अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे माय टॉपिक इज़ अबाउट कॉन्स्टिपेशन। आज मैं बात करूँगी कि कब्ज़ क्या होती है और इसकी क्या वजूहात हैं और इसका इलाज क्या है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आप लोग मेरी वीडियोस के साथ इन टच रह सकें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कब्ज़ होती क्या है। जब कोई भी इंसान जो है हफ्ते में 3 दफ़ा से कम वो वॉशरूम अटेंड करता है यानी कि स्टूल पास करता है तो इसका मतलब है कि उसको कब्ज़ है। अब इसकी वजूहात जो हैं वो हमारी लाइफ स्टाइल आती है जिसके अंदर पानी का इस्तेमाल कम है, फल और सब्जियों का इस्तेमाल कम है और अनफॉर्चुनेटली जंक फूड्स पिज़्ज़ा बर्गर का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा जो है वो फाइबर डाइट जो है हम कम लेते हैं, जैसे कि गंदम की रोटी है। उसके अलावा कुछ मेडिकल कॉजेज़ भी हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी है, जो हमल है उसके दौरान हार्मोन्स की वजह से जो गट मूवमेंट्स हैं वो स्लो हो जाती हैं और जो फीटस है ज़ाहिर बात है वो जो है तमाम एब्डोमेन में जो है वो यूट्रस प्रोट्रूड हो जाता है। जैसे जैसे फीटस और बच्चा बढ़ता जाता है तो ऑटोमेटिकली गट मूवमेंट स्लो हो जाती है। तो जो हामला औरतें हैं उनमें कब्ज़ की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, कोलोन कैंसर है, इसी तरह और बहुत से एंडोक्राइन डिजीज़ेज़ हैं जिसमें कब्ज़ हो सकती है। इसलिए जो है ये तो हो गई तमाम वजूहात। अब जो है हमारे पास मरीज़ प्रेजेंट कैसे करते हैं, पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं कि जी हमें बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है और हमारे पेट में और इवन मैदे वाली जगह पे दर्द होता है। उसके अलावा जो है बाज़ औक़ात खून भी आता है। अब इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि इलाज जो हैं इसके 2 किस्म के हैं। एक वो है जो होम ट्रीटमेंट है, होम रेमेडीज़ हैं, और एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। अगर आप मेरी वो बातें जो मैं आपको अब बताऊँगी जो आप घर में करें तो यकीन करें कि आपको डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने सबसे पहले अपने लाइफ़स्टाइल में डाइटरी मॉडिफ़िकेशंस करनी हैं। सबसे पहले ये कि आपने पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। एक मेल ने 13 ग्लास से ज़्यादा और फीमेल ने 9 ग्लास से ज़्यादा पानी 24 घंटे में पीना है। उसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डेली बेसिस पे आप हिस्सा बनाएं अपनी लाइफ का। दूध का इस्तेमाल लाजमी करें। उसके अलावा आपने जो है वो रोटी खानी है। ऐसी फीमेल्स या ऐसे मेल्स जो कि डाइटिंग पे होते हैं, वो दोपहर या रात की रोटी स्किप कर देते हैं, तो उनको चाहिए कि वो उसकी जगह पे फ्रूट और वेजिटेबल्स लाजमी लें और उसके अलावा जो है वो जो है इसबगोल का इस्तेमाल लाजमी करें। 1 चम्मच वो सादा पानी के ग्लास के साथ ले सकते हैं सुबह शाम। ये भी गुड फाइबर होता है इसके अंदर, तो ऑटोमेटिकली जो है ये कब्ज़ नहीं होने देता। उसके अलावा जो है ये आपने लाजमी याद रखना है, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल इंपॉर्टेंट है इस तरह मीट आपने ट्वाइस अ वीक जो गोश्त है हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी खाना है। उसके अलावा आप एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जितना जो है वो आपकी बॉडी की मूवमेंट होंगी उतना ब्लड फ्लो अच्छा होगा टूवर्ड गट, और जितनी गट मूवमेंट्स अच्छी होंगी तो ऑटोमेटिकली जो है स्टूल भी उतना ही जो है सॉफ्ट बनेगा। अगर जो है इन तमाम बातों पे अमल करने के बावजूद आपकी कब्ज़ बेहतर नहीं हो रही, जैसे कि अगर प्रेगनेंसी है या और मेडिकल कोई इश्यूज़ हैं उनकी वजह से, फिर आपने डॉक्टर के पास जाना है। अकॉर्डिंगली गायनेकोलॉजिस्ट या फिजिशियन के पास वो आपको एवेलुएट करेंगे कि आपको कोई और बाउल डिजीज़ या कोई खुदा न खास्ता कोई कोलोनिक कैंसर या कोई और एंडोक्राइन डिसऑर्डर तो नहीं। उसके मुताबिक वो आपके टेस्ट करवाएंगे और आपको जो है वो आपका इलाज करेंगे। इसी तरह जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो प्रेगनेंसी को एवेलुएट करके उसके मुताबिक आपकी ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन जब तक आप लाइफस्टाइल अपनी बेहतर नहीं करेंगे, एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है आप प्रॉब्लम का शिकार वक्तन फ़वक्तन होते रहेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे इस सेशन से आपका काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।